आज मैंने अपने घर पे हाई टी अरेंज की और जनाब इतनी अमेजिंग चीज़ें बनी, आप यकीन करें। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डे बाय डे आपको सारी रेसिपीज़ मिलेंगी, लेकिन इस रेसिपी को तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। ठीक है जी, रमज़ान के हवाले से ये रेसिपीज़ आपको मिल रही हैं और ये आज मैं आपको डो बनाना सिखाऊंगी। इतनी ज़बरदस्त डो है कि बच्चा बच्चा भी बना सकता है, बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं है ये रेसिपी। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से एंड तक देखनी है ताकि कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो आपसे मिस ना हो। और इस डो से आप सब कुछ बना सकते हैं। आप क्या क्या बना सकते हैं वो मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, ब्रेड की हम डो रेडी कर रहे हैं। ये है जी, थोड़ा सा पानी मैंने डाला है और इसके अंदर ईस्ट डाला है और चीनी डाली है। ये अच्छा सा फ्लफ़ी हो गया है। तो जनाब अब हमने ये मैदा लिया है। ठीक है, मैदे में मैं डालूँगी थोड़ा सा, आप ये दूध भी डाल सकते हैं, नीडो शीडो खुश ड्राई मिल्क जो है। और अगर नहीं डालना तो आप दूसरा भी लिक्विड मिल्क जो है ना वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं डालना तो भी कोई मसला नहीं है, सब कुछ चलेगा। अच्छा जी, मैदा, नीडो और ये सॉल्ट और ये गया जी चिकन पाउडर, अगर है तो ठीक है वरना आप स्किप कर सकते हैं। ये गया जी ओरिगेनो। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी क्रिएशन है, जिस तरह भी चाहें आप बना सकते हैं। चलें जी, पीछे आपको हबड़ा दबड़ी की आ रही होंगी आवाज़ें, वो जी बर्तन जो है ना वो समेटे जा रहे हैं। और ये जी दड़ा मिर्च थोड़ी सी ये जाएगी। अगर आप स्किप करना चाहते हैं, बच्चे नहीं खाते, तो आप ना डालें। ये अब गया जी पानी और ईस्ट और चीनी। ये हाफ़ हाफ़ भी कर सकते हैं, हाफ़ मैदा हाफ़ आप आटा ले लें, वो भी कर सकते हैं। ये गया ऑयल 1 2। चलें जी, अगर आप मशीन से गूंदना चाहते हैं आप मशीन से गूंद सकते हैं, अगर आप हाथ से गूंदना चाहते हैं तो आप जनाब एक्सरसाइज करें अच्छी सी। मशीन से आयशा पूछिए मशीन से आप क्यों नहीं गूंद रही हैं। तो मैंने सोचा ये बस हाथ से ही गूंद के और साथ साथ बिस्किट भी इंजॉय करें। हाँ 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 हाँ, मज़ेदार। आयशा आ गई हैं वापस, मैंने आपको बताना था। और जनाब छुट्टी गुजार के आई हैं, तो मैंने कहा अब रमज़ान भी शुरू होने वाला है, तो क्यों ना ऐसी सी चीज़ें करके करके नहीं बना के और फ्रीज़र अपना ख़ाली किया जाए। एक्चुअली मकसद ये है कि फ्रीज़र ख़ाली किया जाए। ठीक है, ये देखें जी, बस आपने इसको मिक्स करना है। अगर आपको लगे ये स्टिकी है तो ये स्टिकी नहीं है, अभी थोड़ी देर हम रखेंगे, उसके बाद ये बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको तसल्ली ना हो तो आप थोड़ा सा मैदा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूँगी और उसके बाद हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। इसको पता नहीं किधर किधर जा रहा है कैमरा मेरा, नज़र आ रहा है ना, ये देखें। अब हम इसकी टेंडर लचकाएंगे थोड़ा सा तेल लगा के। और इसको करेंगे उल्टम पुल्टम। ये लें जी, ठीक है। इसको अब हम ढक के और रख देंगे, तब तक ये राइज़ हो जाएगा। चलें जी, डो हमारी राइज़ होगी अच्छी सी। ये देखें, इसकी एयर निकालेंगे। इससे आप नान बनाएं, इससे आप गार्लिक नान बनाएं, आप इसके साथ जनाब आलू के नान बनाएं और इसके साथ चिकन ब्रेड बनाएं। डो मैंने आपको बनाने सिखा दी है, बस ये रेडी है। चले जी, ये एक पेड़ा मैंने बना लिया है
ठीक है, उसी डो का है ये। थोड़ा थोड़ा आपको ब्राउन नज़र आ रहा होगा। ये मैंने कल डो बनाई थी, हाफ़ आटा और हाफ़ मैदा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर में बताया था कि आप दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं। ये देखें, ये ठीक है। तो अभी अभी जो है ना, अभी मैंने 2 चिकन ब्रेड बनाई थी, लेकिन शुक्र है कि आटा मेरा थोड़ा सा कल का बचा हुआ था। तो मैंने अब क्या करना है, इसके साथ आपको एक पिज़्ज़ा बना के दिखाऊंगी, फिलिंग वाला पिज़्ज़ा। ठीक है, बस आप लोग तैयारी पकड़ें और रेसिपी आप लोगों ने अच्छी सी ट्राई करनी है। ठीक है, ये 2 पेड़े बना लिए हैं और बहुत मज़े का ये पिज़्ज़ा बनता है। ठीक है, और हमने 2 रोटियां बेल लेनी है। मुझे लग रहा है कि नज़र आ रहा होगा। बस जी, जान लगानी पड़ती है, हिम्मत करनी पड़ती है और चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है। तो जनाब, दिल से बनाएं ताकि खाने वाले को भी मज़ा आए। और ये तकरीबन हाई टी, अभी आयशा आई थी किचन में तो कह रही आपने तो हाई टी के मज़े करवा देने हैं। ठीक है, मैंने उसको यही कहा कि हिम्मत करने से होता है। हाई टी बाहर जाके खानी वो एक अपना मज़ा है उसका, लेकिन जो इसका मज़ा है वो आपको बाहर नहीं मिलेगा। साफ़ सुथरा और प्यार से भरपूर। ठीक है, देखें आपके मज़े करवा दिए ना मैंने, कि एक ही डो से आप इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि ये डो ख़राब नहीं होगी, 2 से 3 दिन आराम से आप फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है, देखें इतना बड़ा मसला आप लोगों का हल कर दिया मैंने। और बस जब मैं सोने के लिए लेटती हूँ ना, बेड पे जाते हैं तो दुआएं शुआएं पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हिम्मत और हौसला और बस सेहत तंदुरुस्ती दिए रखना, ताकि आप लोगों के साथ मज़े मज़े की डिशेस मैं ट्राई करती रहूं। मैं भी सीखती हूँ, इधर से सीख लिया, उधर से सीख लिया, किसी की कोई चीज़ अच्छी लगी, किसी की कोई चीज़ अच्छी लगी, तो ऐसे ही करना चाहिए। थोड़ा सा इसको भी हम, ये देखें ये हो गया। चले जी, फोक के साथ करें, आयशा कह रही तोप के साथ। तोप बेटा चलाने के लिए होती है या सऊदी पहनते हैं। ये 2 रोटी मैंने बना ली है और नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। ठीक है, ये रोटी आ गई। अब इसके ऊपर हमने लगाना है जी, हाँ चल जी, ये केचप है और थोड़ा सा मैंने टमाटो पेस्ट लिया है वो डाला है और ये इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, ये फिलिंग मैंने लगा दी है और बीच में पता क्या हुआ, हम दोनों जो मोबाइल है ना वो दोनों के दोनों डाउन हो चुके हैं और इसलिए आवाज़ आपको नहीं आ रही है। और ये अच्छी सी फिलिंग कर ली है हमने। और अब जो है इसको हम उठा के और इसके ऊपर डालेंगे और इसको अच्छा सा सेट करेंगे। ठीक है, और इसके किनारे जो हैं वो हम दबा देंगे। किनारे अच्छे से दबा के ये हो गया, सील कर देने आपके किनारे, खुले ना बिल्कुल। ठीक है, और ये हमने इसका थोड़ा सा डिज़ाइन बनाना है। अच्छा जी, पिज़्ज़ा कटर के साथ आपने हल्का हल्का कट लगा देना है। इतना कट लगाना है कि रोटी अलग भी ना हो और निशान भी अच्छा सा आ जाए। ठीक है, चलिए जी, इसके ऊपर अब हमने लगाना है आंडा।
ये है जी अंडा और दूध, ठीक है। इसको हम ऊपर अच्छा सा लगा देंगे। इतनी कोई मज़े की डिश होगी ना, ये मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। अब मैंने आपको सादी ब्रेड भी बता दी है, चिकन ब्रेड, और ये भी बता दी है कि कैसे करना है। ये है जी ओरिगेनो, एक एक पे हम ये लगाएंगे, तिल लगाएंगे, और एक एक पे हम कलौंजी लगाएंगे। चलो थोड़ा किनारा पे भी लगा दो। चलिए अब इसको हम बेक करने के लिए रखेंगे 25 मिनट्स। लोअर रॉड ऑन करेंगे और प्री हीटेड ओवन है ये मेरा, और 25 मिनट्स के लिए हम इसको रख देंगे 200 पे। ये मैंने ना अब नीचे वाले रॉड जो है ना वो बंद कर दिए, ठीक है। 20 मिनट मैंने लोअर रॉड जो है ना वो ऑन किए थे, और ये देखिए कितनी अच्छी सी रोटी होगी, ठीक है। और अब जो है मैंने ऊपर वाला रॉड जो है वो ऑन कर दिया, और तकरीबन अब मैं बस देखती रहूँगी कि वैसे तो 10 से 12 मिनट में जो है ना वो हो जाएगा, लेकिन आपने ब्रेड को चेक रखना है कि बाज़ दफ़ा होता है कि जल्दी बन गई है, ठीक है। ऊपर कलर आएगा तो समझे कि हो गया, डन हो गया। हर ओवन का टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होता है, तो इसलिए मैंने जो रखा है वो पहले 250 पे मैंने प्री हीट कर लिया था, और उसके बाद जो है मैं 200 और 250 के सेंटर में मैंने रखा है, ठीक है। अब आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि क्या करना है। चलिए जी लास्ट में आपको दिखा दूँ कि ये देखें जी ऑलमोस्ट डन है, बस 5 मिनट और, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करें, बटरिंग करनी है। बटरिंग बहुत ज़रूरी है जी, आपको पता है कि बटरिंग के बगैर तो गुजारा ही नहीं है आजकल। आप लोग बनाएं, रेसिपी ट्राई करें, और आप लोगों ने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। ये वो डो है जो यानी कि कोई बच्चा भी अगर बनाएगा ना तो वो भी मज़े करेगा। तो जनाब पूरा रमज़ान आप लोग ऐश करें, मज़े करें, एक दिन बनाएं डो, और तकरीबन 3 से 4 दिन मौजे मारें, ठीक है। और अगर कोई मसला हो, कुछ हो, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसका आंसर करूँगी इंशाल्लाह ताला। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, रेसिपी पसंद आए थम्स अप ज़रूर देना है। और अभी जाना कहीं नहीं है, लास्ट में मैं आपको इसके पीसेस करके दिखाऊंगी कि इसके अंदर से कैसे चीज़ निकलती है, ठीक है। कितना मज़े का सॉसी ये पिज़्ज़ा रेडी होगा। सादे पिज़्ज़े तो सब ने खाए हैं, इस दफ़ा ये वाला पिज़्ज़ा जो है ना ये आपने ज़रूर ट्राई करना। ये देखें जी, रोशनी का थोड़ा मसला हो रहा है, लाइट का, वरना ये बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है जी। चलिए जी ओवन मैंने कर दिया है बंद, और आप ये देखें कि इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है, ठीक है। इसको अब हम निकालेंगे बाहर। ये चेक करें, हम इसके ऊपर लगाएंगे जी बटर, ताकि ब्रेड जो हमारी ऊपर से क्रस्ट है ना वो हार्ड ना हो, सॉफ्ट रहे। बटर आपने ज़रूर लगाना है, ठीक है। बटर लगा दें, देसी घी लगा दें, जो भी आप लगाना चाहें, लेकिन लगाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा काम। और सबसे मेन चीज़ जो है ना, जब भी आप चिकन ब्रेड बनाएं
या आप ये पिज़्ज़ा बनाएं तो इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना आपने ढक के रख देना है, ठीक है। ओहो, कैमरा पता नहीं कितने कितने चला गया है। चलें जी, अब हम इसको थोड़ी देर ढक देंगे। चलें जी, जब तक हमारा पिज़्ज़ा जो है वो रेस्ट कर रहा है, और ये देखें जी रेस्ट हो चुका है। इसका मैजिक कितनी जल्दी जल्दी होता है। और अब इसके पीसेस कटिंग होगी। और जब तक हम पिज़्ज़े की कटिंग करेंगे तो मैं आपको एक स्पेशल टिप देती जाऊँ कि ये डो जो है आप अलग अलग पेड़े बना के और फ्रिज में ज़िप लॉक बैग के अंदर 3 से 4 दिन आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन आप लोगों ने करना क्या है कि जब आपने कोई चीज़ बनानी है इससे, तो आपने आधा पौना घंटा पहले आपने बाहर निकाल लेना है रूम टेम्परेचर पे ला के। उसके बाद आपने इसकी डो बेल लेनी है, फिर उसको रेस्ट देना है, ठीक है। फिर आपने बेक करना है। प्रोसीजर वही है, लेकिन थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। चले जी, बहुत मज़े की बनेगी। मेरी तो बहुत वाह वाह हुई है। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।